तरीके से मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो आज मुझे खुशी है कि चाहे हाईवेज हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे विकास की दृष्टि से कार्य हो, चाहे निवेश की बात हो, उत्तर प्रदेश छलांग लगाता हुआ योगी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। अगर मोदी जी केंद्र से उत्तर प्रदेश को पैसा दे रहे हैं, मोदी जी पहले भी देते थे, अखिलेश के जमाने में भी हम पैसा देते थे, मैं ही स्वास्थ्य मंत्री था, ऊपर से हम पैसा डालते थे, नीचे कटोरे में छेद था, कहीं और जाता था पैसा, कहीं और निकल जाता था, धरती पर नहीं लगता था। मुझे याद है मैं एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए आया था, उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे। मैंने उनसे कहा कि आपके यहाँ परसों से यह प्रोग्राम शुरू हो रहा है। न उनको मालूम था, न उनके स्वास्थ्य मंत्री को मालूम था। मैंने कहा भगवान ही बचाए उत्तर प्रदेश को, इतना बड़ा प्रदेश, 24 करोड़ का प्रदेश, और यहाँ के मुख्यमंत्री को ही नहीं मालूम है कि वैक्सीनेशन क्या है। और जब मैं आ जाता हूं तो मुझे आने से पहले योगी जी का फोन आता है कि आपकी दवाइयां पहुंच गई है, हमने व्यवस्था कर दी है, बच्चों को लग जाएगी और टीकाकरण हो जाएगा। इस तरीके की व्यवस्था। आप देखिए, खेल जगत की बात कीजिए, 30 स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, 23 मल्टीपर्पज हॉल बन रहे हैं उत्तर प्रदेश की दृष्टि से, 9 एयरपोर्ट्स बन करके तैयार हो रहे हैं गति शक्ति के तहत। और आपको जानकर खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, तो वह भी उत्तर प्रदेश में बन रहा है, वो भी हमको ध्यान रखना। और उसी नए एयरपोर्ट टर्मिनल्स की बात हो रही है, उसी तरीके से कुशीनगर में नया एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गया है। जेवर की मैंने आपसे बात कर ली। सरयू नदी की अगर मैं बात करूं तो सरयू नहर इरिगेशन स्कीम, यह स्कीम 1978 में योजना बनी थी। मैं ठीक बोल रहा हूं मुख्यमंत्री जी? 1978 में 1973 में बनी थी, किसी ने सुध नहीं ली। जब मोदी जी आए और योगी जी आए तो यह नहर चालू की गई, बना करके पूरी करके दी गई, वो भी हमको ध्यान रखना। और उसी तरीके से डबलिंग ऑफ द रेलवे लाइन, वो भी चल रहा है। मैंने कहा मेडिकल कॉलेज की दृष्टि से इस समय उत्तर प्रदेश में 35 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, और आपका महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज वह भी उनमें से है। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। कभी सोचा था कि एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आएगा? आज गोरखपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आ गया। कभी सोचा था कि पीजीआई का एनहांसमेंट होगा? आज वो भी हो गया। कभी सोचा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से वाराणसी में एम्स के बराबर की सुविधा बीएचयू में खड़ी की जाएगी? मैं ही स्वास्थ्य मंत्री था, मुझे खुशी हो रही है कि एम्स के स्टैंडर्ड के अनुसार बीएचयू में भी व्यवस्था की गई है, उसको भी आगे बढ़ाने का काम किया गया। अगर हम उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे की बात करें तो 13 एक्सप्रेसवे सिर्फ उत्तर प्रदेश में बन रहे, 13 एक ही प्रदेश में 13 और 3200 किलोमीटर उसमें पूरा हो रहे। उसी तरीके से अभी पूर्वांचल में 340 किलोमीटर का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना। उसी तरीके से 296 में पहुंचाई गई, वो भी हमको याद रखना चाहिए। लेकिन कोरोना आया 2020 के जनवरी में, अप्रैल में टास्क फोर्स मोदी जी ने बैठाया और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2-2 डोज, जब एक नहीं 2-2 वैक्सीन भारत ने बना करके दी और दुनिया तक पहुंचाई। ये भी हमको याद रखना चाहिए। हमसे लोग पूछते हैं बदलता भारत, में बोलता हूं ये है बदलता भारत। मैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, जिम्मेवारी से बोल रहा हूं। दवाइयां पहुंचने में 25-25 साल लग गए और मोदी जी ने 9 महीने के अंदर 2-2 वैक्सीन बना दी। और आपको जानकर खुशी होगी कि अमेरिका में वैक्सीनेशन 76% हुआ है, यूरोप में वैक्सीनेशन 64% हुआ है, भारत में वैक्सीनेशन टीकाकरण 100% हो गया है, 100% हो गया है। ये भी हमको याद रखना। यानी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम। और
एंड वर्ल्ड्स फास्टेस्ट, दुनिया का सबसे तीव्र गति से होने वाला वैक्सीनेशन प्रोग्राम है तो वो भारत में है। ये भी हमको याद रखना चाहिए। आज वैक्सीन हमने 100 देशों को पहुंचा दी है। मोदी जी ने 50 देशों को वैक्सीन टीका मुफ्त पहुंचाया है। यानी भारत अब लेने वाला भारत नहीं है, अब भारत देने वाला भारत हो गया है। ये भी हमको याद रखना। मैं यूक्रेन की युद्ध की बात करता हूं, मुझे बताओ, आप कहते हैं ना ये उंगली में कितनी ताकत है। ये उंगली में ये ताकत है कि सही जगह बटन दबता है तो क्या होता है और गलत जगह दबता है तो क्या होता है। यूक्रेन की लड़ाई हुई, हमारे 32,000 बच्चे यूक्रेन में पढ़ रहे थे, 32,000। आप बताइए, अमेरिका ने अपने बच्चों को लाने का प्रयास किया, यूरोप ने प्रयास किया, ऑस्ट्रेलिया ने प्रयास किया, बांग्लादेश ने प्रयास किया, श्रीलंका ने प्रयास किया, पाकिस्तान ने प्रयास किया, किस देश ने प्रयास किया। लेकिन हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक समय में पुतिन से बातचीत की, एक समय में ज़ेलेंस्की से बातचीत की, युद्ध को रुकवाया, अपने 4 केंद्रीय मंत्री भेजे और 32,000 बच्चे भारत का तिरंगा लेकर के साफ वापस आ गए। ये हमारे और आपको जानकर खुशी होगी कि दूसरे देश के बच्चे भी भारत का तिरंगा लेकर के वो भी तैयार